मैं आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या होता है कि जब आप लोगों को एक वैल्यू स्टेटमेंट देते हो अपने प्रोडक्ट सर्विस या बिज़नेस के बारे में, तो अब इंटरेस्टेड लोग आपसे प्रेजेंटेशन चाहते हैं। तो उनका माइंड आपसे क्या कहता है कि मुझे सुनने में अच्छा लगा है और मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसका फ़ायदा लेना चाहता हूँ। तो अब वक्त आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन डिलीवर करने का। तो अब प्रोस्पेक्ट डिसीज़न ले चुका है कि वो आपका प्रोडक्ट सर्विस या आपकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहता है और वो अपने डिसीज़न को चेक करना चाहता है। तो अब ध्यान से समझिए कि प्रोस्पेक्ट ने कहा क्या है। अगर वो कुछ ऐसा कहता है कि इसके बारे में थोड़ा और बताइए या मुझे इसकी डिटेल्स दीजिए, तो वो ये कह रहा है कि मैं और जानना चाहता हूँ। लेकिन प्रोस्पेक्ट ने ये नहीं कहा कि मुझे वो सब कुछ बताइए जो अभी तक आपने सीखा है या जो आप जानते हैं। मुझे वो सब कुछ मत बताइए अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। अब यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के साथ कि जो अनप्रोफेशनल्स होते हैं वो सब कुछ बताने लग जाते हैं। जो कुछ भी आज तक उन्होंने सीखा है ट्रेनिंग्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ बताने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपने एक एरर कमिट कर दिया। प्रोस्पेक्ट क्या जानना चाहता है आपको सिर्फ वो बताना है और उनके डिसीजन को चेक करना होता है कि उनकी यस है या नो है। तो आपको लोगों को उससे ज़्यादा नहीं बताना है जो वो जानना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप अपना और लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और शायद आज के बाद वो कभी आपसे बात ही ना करें आपके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपके पास से कभी पूछे ही ना। तो ज़्यादातर लोग क्या गलती कर बैठते हैं, क्या एरर कमिट कर देते हैं जो उन्हें पता भी नहीं चलता। वो आउट ऑफ सेल चले जाते हैं। तो आपको बहुत कम में बहुत ज़्यादा बोलना है। बहुत कम में बहुत ज़्यादा बोलना है। तो आप बहुत कम में अगर बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो लोग आप में इंटरेस्टेड होते हैं या आप में इंटरेस्ट वो अपना शो करेंगे। देखिए, पिछले कुछ 100 सालों की अगर हम बात करें, ज़्यादातर लोग जो सेल्स मार्केटिंग सेक्टर में होते हैं उन्हें क्या सिखाया गया है? उन्हें ये सिखाया गया है कि अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन की मदद से आप लोगों को कन्विंस कीजिए कि वो डिसीजंस लें। लेकिन है उल्टा। लोगों का माइंड आपके बारे में एक डिसीजन पहले ले लेता है और उसके बाद इंफॉर्मेशंस लेता है। तो अगर आप लोगों को इस साइकोलॉजी के आधार पर फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और आप कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की मदद से, वीडियोस की मदद से, ग्राफिक्स की मदद से आप लोगों को बहुत सारे प्रूफ देने की कोशिश में लग जाते हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये एक गलत तरीका है। देखिए, आदमी डिसीज़न पहले ले लेता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन लेता है। तो आपको कोई सेल्स प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि उससे आप लोगों को कन्विंस करें वो बेचने के लिए, वो देने के लिए जो वो पहले से चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं होता है और लोगों के ऊपर भी प्रेशर नहीं होता है। अब आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ही रिलैक्स्ड एक कन्वर्सेशन में, एक बहुत ही रिलैक्स्ड जो बातचीत होती है एक दूसरे के साथ, टू वे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के सवालों के जवाब देते हो और उनकी मदद करते हो एक राइट डिसीजन लेने में। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि डिटेल में सिर्फ यही जानना चाहते हो कि आपकी कंपनी, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सब कुछ जानना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ ये जानना चाहते हो कि इसमें मैं इनकम कैसे कर सकता हूँ, अर्निंग कैसे होती है, कंपनसेशन प्लान क्या है। कुछ लोग शायद यही जानना चाहते होंगे कि आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है। तो लोगों को अलग अलग जानकारी चाहिए, सब लोगों को एक जानकारी नहीं चाहिए। नॉट एवरीवन
वांट्स द सेम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो जानना क्या चाहते हैं, जिसके बेस पर वो डिसीजन ले सकें यस या नो का। तो आप ये कैसे जानेंगे कि प्रोस्पेक्ट क्या जानकारी चाहता है। प्रोस्पेक्ट क्या जानकारी चाहता है ये आप कैसे जानेंगे, उनका मेजर क्वेश्चन क्या है ये आप कैसे जानेंगे। ये आप जानेंगे माइक्रो प्रेजेंटेशन की मदद से। माइक्रो प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप कुछ 3-4 इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस की एक प्रेजेंटेशन देते हैं और उस 3-4 सेंटेंसेस में जो बिग पिक्चर होती है आपके प्रोडक्ट सर्विस या आपके प्रोजेक्ट की, वो बिग पिक्चर लोगों को दिख जाती है। उसके बाद आप बोलना बंद कर देते हैं, आप चुप हो जाते हैं और वेट करते हैं कि प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ पूछे या और डिटेल्स मांगे। या 1 मिनट प्रेजेंटेशन, आप 1 मिनट की प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि प्रोस्पेक्ट आपसे डिटेल मांगे। या 2 मिनट स्टोरी, 2 मिनट स्टोरी के बाद आप रुक जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ पूछे या और डिटेल्स मांगे। या आप एक सवाल पूछते हैं लोगों से कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सबसे पहली चीज़ आप क्या जानना चाहेंगे, या सबसे पहली चीज़ आप क्या जानना पसंद करेंगे। और उसके बाद वो जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सवाल पूछते हैं, उसका सिर्फ उस सवाल का आप जवाब या आंसर देते हैं। तो आपने मतलब एक चीज़ जो आप गलत कर सकते हैं वो ये है कि आप सब कुछ प्रोस्पेक्ट को बताने लग जाएं। जो कुछ भी आपने अभी तक जाना है या आप जानते हैं, ये एक एरर है। या आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है लोगों को दिखाने लग जाएं, उनके साथ शेयर करने लग जाएं। और जिनको आदत नहीं है ऐसे बोरिंग से तरीक़ों की, जिनको लोगों को आदत नहीं है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिए कि वन साइज़ फिट्स ऑल जैसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं। तो लोगों की अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं या लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। आपका काम ये है कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में उन्हें बताएं जिस चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आप माइक्रो प्रेजेंटेशन दीजिए, 1 मिनट प्रेजेंटेशन दीजिए, 2 मिनट स्टोरी प्रेजेंटेशन दीजिए। या आप आदमी से पूछ सकते हैं कि वो कौन सी वो चीज़ है या क्या उनका सवाल है जो वो जिसके बारे में जानना चाहते हैं और जो चीज़ उनके डिसीज़न लेने में मदद कर सकती है। एक ही घिसा पिटा तरीका आप हर किसी के साथ अगर अप्लाई करेंगे तो लोगों के टी शर्ट साइज़ अलग अलग होते हैं ना। आप एक ही टी शर्ट तो सब लोगों को नहीं पहना सकते, सब लोगों को फिट नहीं आएगी। तो आप ये प्रेजेंटेशंस की मदद से या इन टेक्निक्स की मदद से माइक्रो प्रेजेंटेशन देने के बाद या 1 मिनट प्रेजेंटेशन देने के बाद आप चुप करके बैठिए। और आप जब चुप करके क्वाइट बैठे होंगे और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अपने आप ही आपसे कुछ सवाल या कुछ डिटेल्स मांगेंगे। और इससे आपका जो आप लगाएं कि आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और लोगों का जो टाइम है वो भी बचेगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी कि आपके पॉजिटिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ एक सही स्किल की मदद से एक सही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पे आप जो है अपना क्रिएट कर पाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए कि लोग आपसे सवाल पूछें। जब आप लोगों से बात करें तो लोग आपसे सवाल पूछें। आपके जो भी बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके पास है, जो भी बेहतरीन कंपनी में आप हैं या जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपके पास हैं,